इनर इंजीनियरिंग खंड 2। अपनी नश्वर प्रकृति का बोध। जब आपको अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास होता है, केवल तभी आप यह जान जाते हैं कि जीवन में और क्या है। इसके बाद ही आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार की बात है, दो आदमियों की मुलाकात हुई। दोनों की उम्र 80 साल से ऊपर थी। एक ने दूसरे को पहचान लिया और कहा, क्या तुमने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ। पहले ने उससे पूछा कि वह कहाँ और किस बटालियन में था। दूसरे आदमी ने उसे बताया। पहले ने कहा, ओ माय गॉड, तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम गोलीबारी करने वाली एक ही खाई में थे। और फिर दोनों गले लग गए। वे बातें करते गए। उन दोनों ने असल में 40 मिनट के भीषण युद्ध की स्थिति देखी थी। वे एक एक बुलेट की बात कर रहे थे जो पास से गुजरी, दाएं दाएं करती हुई उनसे बस कुछ ही इंच दूर से निकल गई थी। उन दोनों ने उन 40 मिनटों के बारे में 4 घंटे तक बातें की। जब उन 40 मिनट के बारे में वे हर चीज कह चुके जो वे कह सकते थे, तब एक दूसरे से पूछा, अच्छा यह बताओ, युद्ध के बाद तुम क्या कर रहे हो? अरे, पिछले 60 साल से मैं बस एक सेल्समैन हूँ। वे 40 मिनट एक तरह से उनके जीवन को परिभाषित कर गए, क्योंकि उनकी नश्वरता हर पल उनके सामने झूल रही थी। युद्ध में उनके बीच जो संबंध बना, उसमें गहनता थी। उसके बाद इस आदमी के जीवन को एक वाक्य में बयान किया जा सका, वह बस एक सेल्समैन है। आपके अंदर एक अवर्णनीय गहनता तब आती है जब आपको आपकी नश्वर प्रकृति का एहसास होता है। यदि आपको शाश्वत प्रकृति का एहसास नहीं हुआ है, तो आपको कम से कम अपनी नश्वर प्रकृति का एहसास अवश्य होना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु बस शरीर का अंत है। यदि आपने भौतिक से बहुत गहरी पहचान जोड़कर जीवन जिया है, तो आप मृत्यु के साथ बहुत संघर्ष करेंगे, क्योंकि मृत्यु शरीर के अंत का संकेत है। जब आपका नश्वरता आपके भौतिक रूप से अंत की संभावना से सामना होता है, केवल तभी उससे आगे जाने की लालसा वास्तविक बनती है।